हेलो फ्रेंड्स, केली लेडीज़ टेलर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ब्लाउज की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैं यहाँ से लूँगी 2.25 इंच और इधर की तरफ लूँगी मैं यहाँ पर 9 इंच। इस तरीके से मैं इसके गले की डिज़ाइन बनाऊंगी। यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ चौकोर निशान लगाऊंगी और आधा इंच यहाँ पर बढ़ता हुआ लूँगी और यहाँ से मैं इसको गोल शेप दे दूँगी। और यहाँ लूँगी मैं 1.5 इंच दूरी पर मैं इस तरीके से गोलाई दूँगी। इस तरीके से 1.5 इंच पर मैं गोलाई दे दूँगी। अब यहाँ से लूँगी मैं इसको 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच लूँगी और यहाँ पर भी 1 इंच पर निशान लगा दूँगी। इस तरीके से मैं 1 इंच पर निशान लगा दूँगी और यहाँ पर इस तरीके से मैं डिजाइंस बनाऊँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इसके निशान पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैं डिजाइंस बनाऊँगी। मैंने बुकरम लिया है, इसके बराबर के नाप से मैं इसकी बुकरम की कटिंग कर दूँगी। बुकरम को मैंने डबल ले रखा है। अब मैं यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बुकरम लूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बुकरम लिया है। इस तरीके से मैं इसके बुकरम की कटिंग कर दूँगी। अब मैं ब्लाउज़ की सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। सिलाई करने के लिए मैं इसके गले पर सिलाई लगाऊँगी। इस तरीके से मैं इसके गले पर सिलाई लगाऊँगी। इस तरीके से मैं पूरे गले पर गोल गोल सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इस पर कट्स लगा दूंगी ताकि इसका गला अच्छे से गोलाई में जम सके। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ भी इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं नीचे की तरफ सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं यहाँ से इसको फोल्ड कर दूंगी। इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करूंगी। इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। इस तरीके से मैं इसको सीधा कर दूंगी। सीधा करने के बाद में मैं यहाँ पे डिजाइन्स पे इस एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूंगी। यहाँ से मैं इसके बराबर से इसकी कटिंग करूंगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद में मैं इस कपड़े पर बुकरम को चिपका दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर कपड़े पर बुकरम को चिपका दूंगी। अब मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूंगी। अब मैं कटिंग करने के बाद में इसको फोल्ड करते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इसके बुकरम के चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में मैं यहाँ से इसके नीचे रखूँगी। इस ब्लाउज के नीचे रखते हुए इसके बराबर से इसको जमा दूंगी। जमाने के बाद में मैं इसकी किनार पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इसके बराबर से मैं इसकी किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं यहाँ पर इसकी बीच में से कटिंग कर दूंगी।
यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं यहाँ पर भी इस पे छोटे छोटे से कट्स लगा दूँगी। इस तरीके से कट्स लगाने के बाद में मैं इसके फोल्ड कर दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद में इस पर डिजाइंस बनाऊंगी। डिजाइंस बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैं डबल फोल्ड करते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी और सुई की सहायता से मैं इसको सीधा कर दूंगी। इस तरीके से मैं इसको सीधा कर दूंगी। सीधा करने के बाद में मैंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया है, इसको मैंने डबल लिया है। अब मैं इसके बराबर से इस पर निशान लगा दूंगी। निशान लगाने के बाद में मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर कागज़ के टुकड़े की कटिंग कर दूंगी। इसके बराबर से मैं इसकी डिजाइंस बनाऊंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको जमाऊंगी। और यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है, अब मैं इस डिजाइंस के यहाँ पर इसके बराबर बराबर के टुकड़े कर दूंगी। इसके बराबर बराबर के मैं इसके टुकड़े करूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर डिजाइन के टुकड़े कर दूंगी। टुकड़े करने के बाद भी मैं इसको इसकी किनार इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इस पूरी डिजाइन पर सिलाई लगा दूंगी और यहाँ पर मैं नीचे की तरफ भी इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसके दोनों तरफ सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में मेरे पास ये इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको इसके नीचे रख दूंगी और इसकी किनार किनार पर चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से मैं इसके बराबर से जमाते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से इसके बराबर बराबर से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी। अब मैं इस डिजाइन्स पर मोती लगाऊंगी। मोती लगाने के लिए मैं यहाँ पर दोनों किनार पर इस सिलाई लगाते हुए इसके अंदर मैं मोती लगा दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर बीच में मोती लगाऊंगी। इस तरीके से मैं सभी कुंदों पर मोती लगा दूंगी। यहाँ पर सुई धागे की सहायता से मैं इस तरीके से मोती लगाऊंगी और सभी कुंदों पर मैं इसी तरीके से डिजाइन्स बना दूंगी। इस तरीके से सभी पे मैं डिजाइन्स बना दूंगी। डिजाइन्स बनाने के बाद में मैं इस कागज़ के टुकड़े को इस तरीके से हटा दूंगी और मैं इस तरीके से इसकी डिजाइन्स कंप्लीट करूंगी। ये मेरे पास इस तरीके से बन जाएगी। अब मैंने एक डिजाइन और बनाने के लिए यहाँ पर इसको दोनों तरफ फोल्ड करते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और यहाँ पर मैं इसके 1.5 इंच के टुकड़े कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसके टुकड़े कर दूँगी। टुकड़े करने के बाद में मैं इसकी गले पे डिजाइन बनाऊँगी। इसके लिए मैं यहाँ पर इसकी किनार किनार पर इसको लगा दूँगी।
यहाँ से मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं एक एक करके इस पूरे गले पर इसकी डिजाइन्स बना दूंगी। इस तरीके से मैं पूरे गले पे डिजाइन्स बना दूंगी। अब मैं लेस की किनार किनार पर लेस लगाऊंगी। यहाँ पर मैं लेस लगाना स्टार्ट करूंगी और यहाँ से मैं इसकी किनार किनार पर लेस लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार पर लेस लगाऊंगी। इस तरीके से मैं पूरे गले पर लेस लगा दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर दोनों तरफ लेस के दोनों तरफ सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में मैं यहाँ पर इस पर मोती अटैच कर दूंगी। यहाँ पर मैं इसके डिजाइन पे मोती अटैच करूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसके डिजाइन पे मोती अटैच कर दूंगी। इस तरीके से मैं सभी कुंदों पर मोती अटैच करूंगी। इस तरीके से मैं सभी डिजाइन से मोती लगा के ब्लाउज कंप्लीट कर लूँगी।